नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको रामायण महाभारत या अन्य किसी भी शास्त्र में ग्रंथ में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सभी अभी तक नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि रामायण महाभारत या अन्य काव्य स्वयं नहीं पढ़े हैं, वह टीवी सीरियल या वगैरह वगैरह कहीं कथा प्रवचन में सुने हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें इनमें हैं जो कि आज भी जिनसे लोग अनभिज्ञ हैं। ऐसी ही एक बात महाभारत की मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो कि गर्भ से थी, तो द्रौपदी एक बार उत्तरा को बताती हैं, समझाती हैं कि उत्तरा, यदि जीवन में ऐसा कोई मोड़ आए और तुम्हें किसी और की आवश्यकता हो, किसी को पुकारना चाहो, तो तुम केवल मेरे श्याम को ही पुकारना, मेरे गिरधर को ही पुकारना, कृष्ण को ही पुकारना। क्योंकि यही गलती मैंने की थी कि जब चौसर का दाव लग रहा था, उस समय मैंने भगवान श्री कृष्ण को नहीं पुकार कर नहीं, मैं अपने पतियों के बल के भरोसे रह गई, जिस कारण कि दुशासन मेरा हरण दुशासन हमें राजसभा में खींच कर ले गया और मेरा चीर हरण करने का प्रयास किया। जब अंत में मैंने देखा कि मेरे सभी पति, पांचों पति और गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर ऐसे महात्मा बैठे रहे और दुशासन मेरा चीरहरण करने का प्रयास कर रहा था, तब मैंने गिरधर को पुकारा, अपने गोपाल को पुकारा, अपने सखा को पुकारा, अपने भाई को पुकारा, तो उसने ही हमारी मदद की और मेरा चीरहरण होने से मैं बच गई। तो उत्तरा, यदि तुम्हें जीवन में कभी भी ऐसा संकट आभास हो और तुम्हें किसी की भी आवश्यकता हो, तो मेरे गिरधर को पुकारना, मेरे गोपाल को पुकारना। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरण पर था और अश्वत्थामा ने पांडवों के बदले पांडु पुत्रों का शीश काट लिया और दुर्योधन को दे दिया, दिखाया जाकर, तो दुर्योधन बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा केवल, वो कहते हैं कि हमारा जो है ना, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस पर हमारे, तो उस समय यह बात जब पांडवों को पता चलती है, तो पांडु ने अश्वत्थामा भागकर, राधे राधे बोलिए, जब यह बात पांचों पुत्रों का शीश कट जाता है पांडवों का, तो इस पर क्रोधित होते हैं और द्रौपदी कहते हैं कि जाकर आप लोग अश्वत्थामा को दंड दीजिए, उसने मेरे पांचों पुत्र का शीश काट दिया। तो इस पर अर्जुन के साथ चारों भाई भगवान श्री कृष्ण के साथ उनको दंड देने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। तो वह भागकर महर्षि व्यास के आश्रम चले जाते हैं और वहीं पर जाकर अर्जुन से उनका युद्ध होने लगता है। तो अश्वत्थामा, बोलिए राधे राधे, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के अर्जुन भी श्री कृष्ण जी के कहने पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। दोनों ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। तो इस पर व्यास क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं
कि ये तुम दोनों ने क्या किया, इससे तो सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। तो अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लो। तो अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस करते हैं, परंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या आती थी, वापस करने की विद्या नहीं आती थी। बोलिए राधे राधे। तो अश्वत्थामा कहते हैं कि मैं इसकी विद्या, वापस की विद्या तो नहीं जानता, परंतु इसकी दिशा मोड़ सकता हूँ। वह करते क्या हैं, बोलिए राधे राधे, कि उनकी दिशा, वह ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़कर उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ देते हैं। तो यह जब उत्तरा को पता चलता है तो उत्तरा द्रौपदी की बात उनको याद थी। वह अपने बचाव में गिरधर गोपाल को याद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उत्तरा की गर्भ की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र फेंक देते हैं, चला देते हैं, और सुदर्शन चक्र पर ही ब्रह्मास्त्र समा जाता है। बोलिए राधे राधे। तो इस प्रकार मैंने आपको महाभारत की अनसुनी कथा बताई कि जब भी किसी प्रकार की कोई विपत्ति होती है, यदि समस्या में इंसान चला जाए और उसे किसी भी प्रकार की कहीं कोई रास्ता नज़र ना आए, तो इंसान को ईश्वर की शरण में चले जाना चाहिए। ईश्वर स्वयं आएंगे, अन्यथा वह किसी को आपके सहारे के लिए भेजेंगे। बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। स्वयं प्रभु आते हैं, अन्यथा वह किसी और को आपकी सहायता के लिए भेजते हैं। ऐसी कई घटनाएं, ऐसी कई उदाहरण इस समाज में, संसार में व्याप्त हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि वह परमपिता परमेश्वर हर किसी की रक्षा के लिए इस संसार में मौजूद हैं। केवल उसके पुकारने वाला हृदय चाहिए। उन्हें पुकारने के लिए आपको उस दिल से उनको याद करना होता है, तब वह स्वयं आते हैं, अन्यथा वह किसी और को आपकी सहायता के लिए भेजते हैं। बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।